शाम हो। तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। हेलो, हानिया दीदी, ये आपके लिए। मेरे लिए? जी। तुम, ये जगह, हमारा रिश्ता, सब कितना खूबसूरत है। मेरी तरफ से आपको, आपके घर वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हाँ बता, वो रोहान, उसकी जिंदगी तो बर्बाद करूंगा। दिन ढले शाम हो। लेकिन हमारे लॉयर ने आर्गू नहीं किया। ओहो, ये तो बहुत मसला हो गया है। अब क्या करें? चलो देखो, मैं कुछ करता हूँ। फरीद साहब, खैरियत? क्या हुआ? किससे बात कर रहे थे आप? एहसन का फोन था। तो ऐसी कौन सी बात कर दी कि आप इतने परेशान लग रहे हैं? जुनैद जेल से बाहर आ गया है। क्या? जेल से बाहर? लेकिन उसको तो सजा हो गई थी ना? हाँ, हाई कोर्ट में अपील दायर की थी उसने, बेल हो गई। क्या कर रहे हो? किसे फोन कर रहे हो? मैं रोहान को फोन कर रही हूँ, उसको घर बुलाना बड़ा जरूरी है। कोई फायदा नहीं, मैंने कोशिश की थी, उसका नंबर नहीं मिल रहा। लेकिन फरीद साहब, हम चुपचाप ऐसे बैठ भी तो नहीं सकते, उसकी जान खतरे में हो सकती है। हाँ, तो अब उसका नंबर मिलेगा तो मैं उसे कुछ बताऊंगा ना। वैसे भी वो शहर से बाहर है और इस बात का किसी को पता नहीं है। उन जैसे गुंडों की पहुंच से कोई भी दूर नहीं होता। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। कहा था कि इस लड़की से शादी ना करें। खामखा आपने दूसरे लोगों की दुश्मनी उठाई अपने सर पे। सायरा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। ये परेशानी भी आपने अपनी पैदा की हुई है ना। वो लड़की ब्याह करके इधर आती है इस घर में ना ये परेशानी होती हमारे घर में। तो कहती हूँ अभी भी देर नहीं है, उसको वापस भेज दें, मुसीबत को घर से निकाल दें आप। क्या हो गया है सायरा, तुम कैसी बातें कर रही हो? ठीक है कह रही हूँ मैं फरीद साहब, इस मुसीबत की जड़ वही लड़की है। अगर वो लड़की इस घर में नहीं रहेगी ना तो हमारे बेटे की जान को खतरा भी नहीं होगा। ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, फिर अगर मेरे बेटे को एक खराश भी आई ना तो इस घर में या तो वो लड़की रहेगी या मैं। सायरा, सायरा, एक नई मुसीबत फिर गले पड़ गई। पता नहीं किस जुर्म की सजा मुझे मिल रही है।
बस मैं और नहीं चल सकती। क्यों? मेरी हिम्मत खत्म। इतनी जल्दी हार मान ली? मैंने तो सोचा था कि हम जाएंगे वहां ऊपर, पूरी रात गुजारेंगे खुली हवा में। इस बेयाबान जंगल में आपका रात गुजारने का इरादा है? हाँ, इसी को तो एडवेंचर कहते हैं आनिया। इसे एडवेंचर नहीं, इसे पागलपन कहते हैं, और इसमें मैं आपका साथ नहीं दूंगी। चलो, नहीं दो, ये लो पानी पी लो। और वैसे भी ये जिंदगी तो पड़ी है ना आपके साथ गुजारने की, फिर कभी आ जाएंगे हम। आज का दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा, एंड थैंक यू सो मच। आपने मेरा इतना ख्याल रखा था, इसलिए। इसमें थैंक यू क्या बात है? इस्लामाबाद ऑफिस से मेरा एक कोरियर आया है, मैं रिसेप्शन से उसको उठा लेता हूँ। रोहान, मुझे अम्मी अब्बू से फ़ोन पे बात करनी थी। हाँ, सेल फोन में सिग्नल्स तो नहीं आ रहे हैं, दूर जाना पड़ेगा बात करने के लिए। देखो, वैसे भी कल हम चेकआउट तो कर ही रहे हैं, ठीक है? तो फिर आप बात कर लीजिएगा, तब तक के लिए आप हमसे बात कर लें, ठीक है? अच्छा हाँ, सुनो, ज़रा मेरे कपड़े तैयार रखना, सही है? और तुम भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो ना, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, आई वॉन्ट यू टू मीट देम, ठीक है? बड़ा मजा आएगा। I'll see you. बड़ी खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, तो अब मैं जा रहा हूँ दोस्तों को रिसीव करने, ठीक है? रेस्टोरेंट पे। आपको पता किधर है? नहीं। बाहर निकलेंगी, सीधे जाएंगी, लेफ्ट लेंगी, वैली के बराबर। कब तक आ जाऊँ? जितनी जल्दी हो सके। बस 2 मिनट। I'll wait for you. एक्सक्यूज मी, ये आपके लिए। मेरे लिए? थैंक यू सो मच। पापा ने कहा था आपको दे दो। पापा? कहाँ है आपके पापा? ओह सॉरी, मैंने इसको इसकी मम्मा को देने के लिए बोला था, इसने आपको दे दिया। आई एम रियली सॉरी। ओह, इट्स ओके। लेकिन पापा, आपने तो कहा था जो अच्छा लगे उसे फूल देना चाहिए। थैंक यू सो मच।
सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई, बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा, ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। रोहन, हानिया कहाँ गई है? I don't know what happened. वेटर उनको ग्लास देके गया और वो भयंकर परेशानी से चली गई। किस तरफ? I don't know, somewhere there. हानिया? हानिया? अरे हानिया मेरी बात सुनो। हानिया? हानिया मैं हूँ। क्या हुआ? रोहन, हाँ क्या हुआ? वो आ गए। कौन? जुनैद। जुनैद? नहीं हानिया तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। मैंने उसे देखा है होटल में। अच्छा एक काम करो तुम जाओ मैं देख। नहीं नहीं आप नहीं जाएंगे। अरे बस तुम यहीं पर रुको मैं बस अभी देखा। रोहन आपको मेरी कसम आप कहीं नहीं जाएंगे। आप मुझसे बदला लेने आए। आपको क्यों नहीं समझ आई? चले प्लीज चले रोहन चले। हानिया मगर मेरी बात तो सुनो। चले रोहन चले। हानिया मेरी बात तो सुनो। हानिया हानिया मुझसे बात तो करो। हानिया मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। हानिया प्लीज कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? तुम क्या कर रही हो? हानिया तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? हानिया क्या कर रही हो तुम ये? मुझे यहाँ पे नहीं रहना। तो क्या मतलब? तो फिर हम कहाँ जाएं? क्या करें हम? घर। हम घर जा रहे हैं। घर? अभी तो हम सही तरह से घूमे भी नहीं यहाँ पे। तुम क्या कह रही हो? तुम ये तुम डर के मारे ना तुम हमारी खूबसूरत जिंदगी खराब कर रही हो हानिया और तुम कुछ नहीं कर रही हो इस वक्त। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम ये पल दोबारा जी लेंगे लेकिन अगर कोई हादसा पेश आ गया तो? हानिया कैसा हादसा यार? तुम क्या कह रही हो? कुछ नहीं होने वाला है हमें। कुछ भी नहीं।
सब सही है। कुछ सही नहीं। पता नहीं क्या किए चली आ रही हो तुम। तो ये सब कुछ बताऊं क्यों हो रहा है? बताऊं क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम मुझसे डर रही हो, बस। तुम सिर्फ हाँ, मैं डर रही हूँ, डर रही हूँ मैं। हाँ, मैं डर रही हूँ। तो यहाँ पे नहीं रहना प्लीज। क्या हम घर चल सकते हैं प्लीज? मैं यहाँ पे नहीं रह सकती और मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ है? सोई क्यों नहीं तक? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है रोहान। पता नहीं क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। वो जेल से बाहर कैसे आ गया? उसे उम्र कैद हुई थी, वो कुछ भी कर सकता है। उसने मुझे धमकी दी थी, उसने बोला देखो देखो देखो, वो जैसे भी बाहर निकल आया, वो जैसे भी आ गया, मगर उसको अपना सबक पता चल गया। ठीक है, अब वो कुछ भी करेगा, कुछ भी अगर करे, वो सोचेगा जरूर। अब हमारा पीछा करते हुए आ गया रोहान, इधर हमें नुकसान पहुंचाएगा। आन्या, तुम क्यों परेशान हो रही हो? क्यों परेशान हो रही हो? कुछ नहीं होगा। देखो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो अपने किसी काम से आया हो, हाँ, और इत्तेफाकन वो इसी होटल में आ गया, बस। नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है। वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। रोहान, हम यहाँ से वापस क्यों नहीं चलते? अभी इसी वक्त हम यहाँ पे अकेले हैं। वो कुछ भी कर सकता है। आप नहीं जानते कि वो कितना। अच्छा, ठीक है, ठीक है, सही है। जितनी जल्दी हो सके सुबह को हम चले जाएंगे, ठीक है? सही है। अभी सुबह को जाना पड़ेगा ना, ओके? अरे आप वापस आ रही हैं? कब? ये तो खुशी की बात है। बाबा कहीं बाहर गए हैं और मामा किचन में है। अच्छा मेरी बात सुनिए, वो सब छोड़ें। आप रुहान भैया को बोलना कि मैं उनकी इकलौती साली हूँ और मैं बहुत नाराज हूँ उनसे, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं बाबा को बता दूंगी। मेरा मैसेज देना ना भूलना प्लीज। ओके, अल्लाह हाफिज। ये चाय लो। थैंक यू। किसका फोन था? हाँ नहीं, आप ही का। अरे तो मेरी बात करवानी थी ना। क्या हो गया है? कल आ जाएंगे वापस तो खूब बातें कर लीजिएगा हमसे। लेकिन उसने तो एक हफ्ता और रहना था वहाँ। हाँ लेकिन आप जानती हैं हानिया आप ही को, घर के बगैर दिल ही कहाँ लगता है उनका, इसलिए वापस आ रही हैं। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं 2 हफ्ते तो जरूर रुकती वहाँ पे। अच्छा ये बता, वो ठीक तो है ना? आप इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? रुहान भैया है ना उनकी फिक्र करने के लिए। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए ना, माँ बाप को उनकी फिक्र होती है। जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना तब पूछूंगी।
हाँ, आपकी फिक्र के चक्कर में मैं शादी का फंदा अपने गले में तो बांधने से रही। तो आपकी फिक्र आपको मुबारक हो। अच्छा, कुछ बताया कब आएंगे? आई थिंक कल शाम तक। आप इतनी टेंशन ना लें, हम फोन कर लेंगे ना शाम को, बल्कि काम करेंगे, हम दोनों की तरफ ही चले जाएंगे उनसे। हाँ, ये ठीक है। मेरी समझ में नहीं आता कि वो वहां पहुंच कैसे गया। पता नहीं, रानिया कह रही थी कि उसने उसको देखा था उसी होटल में जहां पर हम ठहरे हुए थे। इस बात की समझ नहीं आ रही कि वो ये कैसे जानता था कि तुम लोग शहर से बाहर गए हुए हो, जबकि ये बात सिर्फ चंद लोगों को मालूम थी और वो लोग भी हमारे अपने थे। इसी बात की तो फिक्र है कि उसे हमारी एक एक बात का कैसे पता है कि हम कहाँ हैं और हम क्या कर रहे हैं। वही हो रहा ना जिसका मुझे डर था। बार बार मैंने कितना समझाने की कोशिश की थी तुम दोनों को, लेकिन नोबडी लिसन टू मी। अब भुगते दूसरों की दुश्मनियां हमने अपने सर पे ले ली हैं। और ये रूहान, ये तुम्हारे गलत फैसले की वजह से। गलत फैसला? हाँ, तुम्हारा गलत फैसला। कितना कहा था मैंने तुमसे कि मत शादी करो उस लड़की से, लेकिन तुमने तो मेरी एक नहीं सुनी। हाँ, तुम्हारे सर पे ना इश्क का भूत सवार था। वो सिर्फ एक मामूली चोर है, उसे सिर्फ डराना आता और कुछ भी नहीं। वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कुछ भी नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ कि वो क्या क्या कुछ कर चुका है। किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? अम्मी, आप खामखा परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। मेरी बात गौर से सुनो रोहान, अगर उस जुनेद की वजह से ना मेरे घर पे कोई बुरा असर पड़ा तो मैं सख्त फैसला लेने से हिचकिचाऊंगी। हेलो हेलो, रॉन्ग नंबर। कौन था? पता नहीं। मुझे तो पता है। जब तक तुम्हें धक्के देकर उस घर से बाहर नहीं निकलवा दिया, मेरा नाम जुनैद नहीं। दिन ढले शाम हो, ये क्या? फिर से उदासी? ऐसे ही। ताया अप्पू और ताई अम्मी बहुत परेशान होंगे, नहीं? नहीं नहीं, वो क्यों परेशान होंगे? भाई, जब कुछ हुआ ही नहीं है तो परेशानी किस बात की? मैं जब जब अपने माजी से पीछा छुड़ाकर हाल में जीने की कोशिश करती हूँ तो किस्मत उसे मेरे सामने फिर खड़ा कर देती है। क्यों? रूहान, मैं जीना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरी मुस्कुराहट आंसुओं में बदल जाती है। क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? खुशियां
मेरी किस्मत के दरवाजे पे दस्तक दिए बिना पलट जाती हैं। मैंने वादा किया था ना कि तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। तुम्हारे कल को आज की खुशियों को बर्बाद होने नहीं दूंगा मैं। मेरे साथ है ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसे यहाँ से ले जाएं। मैं नहीं चाहती इसका साया भी हमारी जिंदगी पर हो। उसने रोहान को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है भाई। रोहान के साथ अगर उसने ऐसा वैसा कुछ किया तो हाँ, परेशान तो मैं भी हूं एहसन। रोहान हमारी इकलौती औलाद है। तुम तो जानते हो कि मैं और सायरा उसके लिए कितने फिक्रमंद रहते हैं। जुनैद का जेल से बाहर आना और रोहान को उसकी धमकी हमारे लिए परेशान करना है। कहाँ उसे इतनी मुश्किलों से सजा दिलवाई थी और कहाँ वो इतनी आसानी से बाहर आ गया। वो नहीं, हानिया का इसमें कोई कसूर नहीं है। ये दुख, परेशानी, गम, खुशी, ये सब तो मेरे रब की तरफ से आजमाइश होती है। बहरहाल परेशान ना, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा फरीद भाई? आप काजिम से बात क्यों नहीं करते? मेरी बात हुई थी उससे, वो तसल्ली दे रहा था कि जुनैद अब कुछ नहीं करेगा, उसे हमारी ताकत का अंदाजा हो गया है। और फिर पुलिस केस भी मजबूत है, ज्यादा दिन तक वो आजाद नहीं फिरेगा। हाँ, लेकिन फरीद भाई जब तक वो बाहर है खतरा तो है ना। कभी भी मौके से फायदा उठा के हमें नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने रोहान को समझा दिया है कि वो एहतियात करे। तुम परेशान ना हो ऐसे, मैं सब कुछ देख रहा हूं। उन दोनों को कुछ नहीं होगा, मैं हूं अभी। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो, रॉन्ग नंबर। कौन था? पता नहीं। मुझे तो पता है जी। जब बाहर आ चुका है तो तुमसे दूर कैसे रह सकता है वो? मैं समझी नहीं। लेकिन मैं तो सब समझती हूँ और ये भी जानती हूँ कि वो क्या चाहता है। मैं नहीं जानती ताई अम्मी, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मुझे बेवकूफ समझ रखा है। क्रैंक कॉल्स, फूल आना, महंगे महंगे गिफ्ट्स आना, ये क्या है? ताई अम्मी आप फजूल में शक करिए। ऐसी कोई अगर तुमने मेरे घर की दहलीज पे कदम रख ही लिया है
तो फिर इस घर की इज्जत रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये सब कुछ जल्द से जल्द खत्म हो जाना चाहिए, वरना मैं तुम्हें वहीं वापस भेज दूंगी जहां से तुम आई हो। ये बात समझ रही हो? हेलो। कितनी देर से फोन कर रहा हूँ तुम्हें, फोन क्यों नहीं उठा रही तुम? नहीं फोन मत काटना, क्योंकि मैं तो तुम्हें फोन करता ही रहूंगा। बहुत जल्दी वापस नहीं आ गए तुम लोग शहर, खिदमत का मौका ही नहीं दिया। क्या कुछ सोचा हुआ था मैंने। लेकिन खैर, पहाड़ ना सही, ये समंदर सही, वो खुली फिजा ठंडी हवा ना सही, समंदर की हवा ही सही। क्या सोचा था तुमने? मुझे जख्म देके, मुझे जेल में कैद करके अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगोगी तुम। खुदा के वास्ते मुझे अकेला छोड़ दो, छोड़ दो मेरा पीछा। नहीं नहीं नहीं, जब तक ये सांसें जिंदा हैं, तुम सबकी सांसों में जहर घोलता रहूंगा। मेरी शादी हो चुकी है जुनैद, बंद करो ये पागलपन प्लीज। ये सब करके तुम्हें हासिल क्या हो रहा है? चाहिए क्या तुम्हें मुझसे? कुछ नहीं, बस परछाई बन के तुम्हारे पीछे रहूंगा जब तक कि तुम सबकी जिंदगी बर्बाद ना कर दो। मुझसे भागकर उस घर में बना लिया ना तुमने, जब तक तुम्हें धक्के देकर उस घर से बाहर नहीं निकलवा दिया। मेरा नाम जुनैद नहीं, अब तुम्हारा हर पल अजियत होगा। तुम सिर्फ रोओगी, आंसू बहाओगी। देखा आपने कैसे अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है। कारोबार में भी दिल नहीं लग रहा उसका, सब कुछ बर्बाद होता चला जा रहा। तो आपने क्या सोचा? समझ में नहीं आ रहा उसके दिमाग से उस लड़की को कैसे निकालूं। जब तक उसके दिल में बदले की आग जलती रहेगी वो ऐसे ही रहेगा। आप क्यों नहीं मदद कर रहे उसकी? क्या करूं मैं? जो भी जुनैद के सीने में लगी आग को कम कर दे। वो उन सबको बर्बाद कर देना चाहता है, उसके लिए ये वक्त बिल्कुल मुनासिब है। और ये मुनासिब है जो वो अपने आप के साथ कर रहा है। उनकी बर्बादी उसे फिर से जिंदगी की तरफ लौटा देगी। फरीद पे वार करना इतना आसान नहीं है, वो एहसन की तरह कमजोर नहीं है। मुकाबला हमेशा हम पल्लों से ही अच्छा होता है। जो जख्म उन दोनों भाइयों ने मिलकर मेरे बेटे को दिया है उसका बदला तो चुकाना ही होगा।
वो शायद कल आज से ज्यादा मजबूत हो, तो फिर आज क्यों नहीं? जब वो सब हमारे खिलाफ एक हो गए तो हम क्यों नहीं? कहती तो तुम ठीक हो। खाना क्यों नहीं खा रही हो? नहीं खा रही हूँ। कोई बात हो गई क्या? रोज़ाना अननोन नंबर से कॉल्स आती हैं। कोई आपके बारे में पूछता है, कोई तायाबू के बारे में पूछता है। घर में भी ऐसे लोग आते हैं जिनको हम जानते तक नहीं। बहुत परेशानी। तो तुमने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं सब कुछ? मैंने कोशिश की थी आपको बताने की, कॉल्स भी की, लेकिन आप बिजी थे, आपने फ़ोन ही काट दिया। वो उस वक्त मीटिंग में था, सॉरी। तो तुम मुझे मैसेज ही कर देती। और वो किधर थे? खुदा बख्श और चौकीदार, उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा जो भी आ रहा था हमारे दरवाजे पे? मुझे ये सब जुनेद के आदमियों का काम लग रहा है। वो ही हमारे बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहा है। तुमने पुलिस को क्यों नहीं फोन किया फिर? आपकी इजाजत के बगैर कैसे कर लेती? आपको पता तो है इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता। क्या करेंगे इस शख्स का? आप नौकरों को और गार्ड्स को होशियार होने का कहते हैं। उनको कुछ बताएं मत, लेकिन उनसे कहें कि नजर रखें। तुमने अम्मी अब्बू को बताई सारी बातें? ताई अम्मी को रॉन्ग कॉल्स का तो पता है, लेकिन बाहर की बात का उन्हें नहीं पता। अगर पता चला तो मुझसे और नफरत करेंगी। बाबा तुमसे कोई नफरत नहीं करता, लेकिन उनका रवैया तो यही कहता है ना कि वो मुझे पसंद नहीं करती। माना कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है रोहान? मैं इतनी कोशिश करती हूँ उनके दिल में जगह बनाने की, कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। तुम तो दिल मत छोटा करो, सही? मैं उनसे बात करता हूँ। और देखो, मेरी वजह से वो लोग परेशान हो जाते हैं। और कोई बात नहीं है, तुम खा लो ना प्लीज, खा लो आने। जी। क्या देख रहे हो? चांद को देख रहे हो। चांद को देख रहे हो या फिर इसमें किसी का चेहरा तलाश करने की कोशिश कर रहे हो? उस ख्याल को अपने दिल से नहीं निकाल सकती। निकाल दूंगी जिस दिन तुम अपने दिमाग से मायरा का ख्याल निकाल। उसका ख्याल अब मेरे दिल में नहीं। लेकिन तुम्हारा रवैया तो यही कहता है कि अभी भी मेरी जगह पे तुम उसी को देखना चाहते हो। इंसान के चाहने ना चाहने से क्या होता है? कोई होता है जो किस्मत में लिखा होता है। तो फिर इस लिखे की तरह जो हमारा रिश्ता किस्मत में लिखा जा चुका है, तुम उसे बोझ क्यों बनाना चाहते हो? ना तुम मुझसे बात करते हो, ना मेरे साथ कहीं जाते हो। मुझसे खुश नहीं हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर मुझसे ये दूरी की वजह? मैं तुम्हारे करीब ही कब था जो तुमसे दूर हूं। हाँ, लेकिन एक बात तुम ठीक कहती हो कि इस रिश्ते को बोझ बनाने से बेहतर है कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए।
अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें मेरी तरफ से कोई तकलीफ ना हो। लेकिन मेरी तकलीफ तुम्हारा मुझसे उखड़ा हुआ रवैया है तलाल। प्लीज तुम ये कह दो कि तुम मुझसे बदलोगे ना? पता नहीं। क्या सोचा था तुमने? मुझसे आजाद होके दूर चली जाओगी? नहीं नहीं नहीं, जब तक ये सांसें जिंदा हैं तुम सबकी सांसों में जहर घोलता रहूंगा। आवाज कैसी है?